अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अ, अल्लाह की मेहरबानी से फिर से जो है आपसे जुड़ने का मौका मिला है। सलाम दुआ के बाद आपसे ये कहूँगा कि मेरे पेज फ़ेसबुक पे जो मेरा पेज है इंग वीडियो करके उस पे कुछ 1 हफ़्ते से जो है 1-2 वीडियोज़ पोस्ट हुई हैं मेरी, जिनमें से एक वीडियो था कि पेडागॉजी जो है साइंस ऑफ टीचिंग जिसे कहते हैं, उसके चलते जो मैंने ग्रामर का इंट्रो दिया था सिंस ये एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम था जिसमें सारे लेवल के बच्चे थे। कोई 10th का था, कोई कुछ और लेवल का था, कोई कुछ और लेवल था, कोई ऊपर वाली लेवल का था। तो वो पेडागॉजी को ज़हन में रख के मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ जो है ग्रामर को जो है वहाँ पे इनिशिएट किया हुआ था। लेकिन कुछ बच्चों के सवाल है जिनके जवाब देना चाहूँगा। एक तो ये, उसके बाद जो दूसरा वीडियो आया था कि सर जो फ्रांसिस बैकन की आपने नरेशन करी हुई थी, वो उसकी लैंग्वेज काफ़ी टफ़ थी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा फ्रांसिस बैकन का जो एसे था ऑफ स्टडीज़ का, ऑफ स्टडीज़ इज़ द टाइटल ऑफ द एसे। अ, उसकी नरेशन का जो जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं आपको बता दूँ, उसकी नरेशन जो है उसको हम बिल्कुल वैसे का वैसे ही रखते हैं। क्योंकि जिस तरह से ओरिजिनली उसका लेआउट हो चुका होता है, हम बिल्कुल उसको ऐसे ही नरेट करते हैं। तो हाँ, ये हो सकता है कि अ, थोड़ा-सा लैंग्वेज को क्रिस्पी, थोड़ा-सा लैंग्वेज को जो है बेसिक बना के आप तक पहुँचाया जाए। लेकिन जहाँ तक नरेशन का ताल्लुक है तो नरेशन बिल्कुल उसी ओरिजिनल लैंग्वेज में होना चाहिए जिसमें वो लिखी गई हों। और साथ ही साथ ये भी बता दूँ कि ऑफ स्टडीज़ जो लिखा गया था, उसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स आई हैं जो बड़ी आर्केक है। पहले आर्केक बता दूँ कि आर्केक इज़ यूज्ड इन इंग्लिश लिटरेचर, और आर्केइज़्म से ये निकला हुआ है। तो आर्केइज़्म का मतलब होता है कि कुछ ऐसी टर्म्स इंग्लिश में जिनका यूज़ अब ऑब्सोलीट हो चुका है। दैट इज़ द टर्म्स दैट इज़ नॉट इन यूज़ टुडे। इनफैक्ट आपने कुछ ऐसे वर्ड्स भी सुने होंगे अपने पढ़ाई के दौरान सिलेबस कोर्सेज़ में, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो पहले हुआ यूज़ हुआ करते थे, अ, अब यूज़ नहीं होते, तो उसको आर्केइज़्म बोलते हैं। जैसे कि आपको ये भी बता दूँ, अगर आप पोएट्री का जो लेआउट देखेंगे, उसकी वर्सेस देखेंगे, तो उसकी वर्सेस और जो आम बोलचाल की ऑर्डिनरी इंग्लिश जो हमारे यहाँ पे है, चाहे बुक्स में हो कोई और जगह या फिर कॉन्वर्सेशन की टाइप पे जो यूज़ करते हैं, तो उसमें काफ़ी आपको फ़र्क लगेगा। तो वो फ़र्क जो है वो कहीं न कहीं पे वो आर्केइज़्म का जो है वही इम्पैक्ट है, वो पहली बात। तो उसकी लैंग्वेज बिल्कुल वैसी ही रहेगी, फ्रांसिस बैकन ने जैसे उसको लिखा हुआ था। दूसरा ये, बहुत सारे ऐसे बच्चों ने भी सवाल किया था कि सर आपके पास वो इक्विपमेंट नहीं है। तो उन्होंने इक्विपमेंट्स लिखा था, तो साथ में मैं आपको ये बता दूँ इक्विपमेंट की प्लूरल भी इक्विपमेंट ही होती हैं। तो इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं बनता। इक्विपमेंट इज़ यूज्ड इन प्लूरल टू। तो इक्विपमेंट की जो टर्म है वो सिंगुलर में भी वैसी ही रहती है और प्लूरल में भी वैसी ही रहती है। सो दैट वाज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन कैप्सूल टू यू। तो ये बता दूँ कि वो इक्विपमेंट में रोप इन क्यों नहीं करता? रोप इन का मतलब यूज़ क्यों नहीं करता? तो आपको बता दूँ हाई डेफिनिशन कैमराज़ और वो इक्विपमेंट, ट्राइपॉड को लेके कोई और चीज़ या इसके पीछे जो ह्यूमन रिसोर्सेज़ लगते हैं, फ़िलहाल तो उस लेवल तक मैं नहीं आया हूँ सिंस आई कांट अफ़ोर्ड दोज़ इक्विपमेंट्स। लेकिन कोशिशें जारी हैं, आई एम वर्किंग इन द सेम लाइन्स। तो कोशिशें जारी है, और जैसे ही अगर मैं उस सतह तक आ गया कि मैं वो इक्विपमेंट्स प्रोक्योर कर सकूँ, तो प्रोक्योर करने के बाद उनका जो है यूज़ ठीक तरीके से होगा और सही ढंग से होगा, और आपकी जो सजेशन है बिल्कुल हेल्दी है, और आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट। लेकिन कुछ ऐसी भी हो सकता है कि आपका बजट भी अलाउ करना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो सब हो जाएगा, मैं जो है इक्विपमेंट्स लाके और अपनी वीडियोज़ को और ज़्यादा जो है एमेलियोरेट यानी कि इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो ये दूसरे सवाल का जवाब है, आप इक्विपमेंट क्यों नहीं लाते? तो आप उस हिसाब से आप समझने की कोशिश करें कि इक्विपमेंट्स जैसे ही वो वहाँ उस लेवल तक आएँगे तो इक्विपमेंट्स भी लाएँगे। अब रही तीसरी बात ये कि सर आप वो टॉपिक्स की जो सीरीज़ है वो क्यों नहीं चलती? तो आपको बता दूँ कि वो सवाल भी जो है वो कहीं न कहीं पे इक्विपमेंट से ही जुड़ा है। सिंस फ़ोन से रिकॉर्डिंग करना और आपको ऑल द टाइम यू कैरी द फ़ोन इन अ हैंड, सो इट गेट्स लिटिल बिट मेसी। लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह, हम लोग काम कर रहे हैं। एंड और इस मिशन जो है, ये जो मिशन है टू रीच द अनरीच्ड, इस मिशन को जारी, और भी मेरे जो दोस्त हैं मेरे साथ जो हैं, शाना बशाना जो खड़े हुए हैं इस इल्म की इस चिराग को जो है
आगे बढ़ाने के लिए। तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी अनथक मेहनत और उनकी जो आरज़ुएँ और तमन्नाएँ हैं कि वो भी उनको भी अल्लाह ताला जो है उसका फल भी हमें दे, उसका समर भी हमें दे। और आप सब लोगों से ये गुज़ारिश है कि आपको ये बता दूँ कि कोई भी जो आगे है, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोशिशें ये होनी चाहिए हमारी कि या तो अगर हमें सीखना है तो कुछ सीख के जाएँ, या अगर हमें कुछ सिखाना है तो वो मादा भी अपने आप में पैदा करें कि आप सिखा भी सकें। अब वो क्या होता है कि एवरीबॉडी शुड कंट्रीब्यूट हिज बिट, तो आई एम डूइंग माय बिट, मैं अपना कर रहा हूँ, मैं कोशिशें कर रहा हूँ और वीडियोस को भी इम्प्रूवमेंट जो है होगी, और भी कुछ चीज़ें जो है जिनको हमें कहीं ना कहीं से पॉलिश करना है, तो वो भी हो रही हैं। और और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनने काफ़ी जो है इस तरीके से बात की हुई हैं या इस तरह के मैसेजेस भी किए हुए हैं कि सर जी आपकी जो जो वीडियोस हैं कोई दूर से आपको कैप्चर कर रहा है, कोई किसी और तरीके से है, सर कहीं पे वॉइस क्लैरिटी सही नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो पहले, बिकॉज़ वो टेक्निकली भी इंसान जो है साउंड होना चाहिए, आई मीन ही शुड नो हाउ टू यूज़ दोज़ इक्विपमेंट्स। उनको ये पता होना चाहिए कि इक्विपमेंट जो है किस तरह से यूज़ करें। तो सिंस मेरे को वो भी सीखना है, वो इक्विपमेंट कैसे यूज़ करते हैं और बाकी सब चीज़ें। लेकिन शुक्रिया उन दोस्तों का जो कहीं न कहीं पे मेरे काम आते हैं। तो आपको यही कुछ जवाब देने के लिए ये जो है ये फुटेज ली हुई है। म आप जुड़े रहें फिर भी मेरी वीडियोज़ के साथ, वीडियोज़ आते रहेंगे और इनफैक्ट वेरी सून विल बी टेकिंग अ वीडियो ऑफ हाउ टू राइट एन एसे। एसे को कैसे लिखते हैं, एक ठीक-ठाक जो है उसका प्रिसिजन, उसकी क्लैरिटी वगैरह वो भी आ रहा है। तो उसको जैसे ही जो है रिकॉर्ड हो चुका है और अपलोडिंग की स्टेज में आ गया है, तो विल बी अपलोडिंग दैट। टिल देन आप स्टे ट्यून टू माय चैनल, डू शेयर, डू लाइक एंड डू फॉलो द पेज इन वीडियो, एंड there's also the description of the YouTube channel in the comments below. आप जाएं उस पे और सब्सक्राइब चलें so that you'll be getting a notifications of every video that is uploaded there. तो टिल देन आपकी सजेशंस का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया आप लोगों का। आपने और बहुत सारे ऐसे लोग जिनने इसको काम को सराहा है, जिसमें से ख़ास करके उमर साहब की बात करूँगा, जिसमें से यासिर भट्ट साहब की बात करूँगा, ज़हूर की बात करूँगा, ज़ुबैर साहब और भी बहुत सारे लोग, बशारत साहब और भी बहुत सारे लोग जो इस जो 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 इस क्यू में खड़े हैं, और उनकी शाबाशी के चलते ये हम जैसे लोग भी जो है आगे आ पाते हैं और अपना जो है अपना अ, कुछ देने की कोशिश करते हैं, सिंस वी मेक लाइफ बाय व्हाट वी गिव। तो हैव अ फैंटास्टिक टाइम, stay tuned to the channel and keep encouraging the people and keep encouraging me. Have a fantastic time.